रुकिए, अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं, 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो अगले 12 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसी भर्ती का ऐलान किया है, जो पिछले 5 साल में सबसे बड़ी सीधी भर्ती मानी जा रही है। 12,800 पद, ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम सेवक। सीधी भर्ती परीक्षाएं, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई डिग्री नहीं, सीधी भर्ती आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो किस तरह से सीधी भर्ती में आपका सिलेक्शंस हो पाएगा? लेकिन रुकिए, इस भर्ती में एक ऐसी कंडीशंस है जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो कंडीशंस अगर आपको पता नहीं है तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो सकता है। वो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 10 मिनट बाद। पहले हम जो है पूरी भर्ती को जो है समझते हैं। सीजी ग्राम पंचायत एंड ग्राम सेवक 2026, 12,800 पद, सीधी भर्ती। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल हर्ष लर्नर इन्फॉर्मेशन पर। तो आज की खबर है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम सेवक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। कुल पद 12,800। ये पद छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में भरे जाएंगे। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत क्या है आपको पता है? यह है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी सीधी नियुक्ति, पंचायत स्तर पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। और ये नौकरी मिलती है आपके अपने गांव के पास, घर से दूर नहीं जाना, अपने ही ज़िले में पोस्टिंग। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट, योग्यता क्या होगी, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बुक लिस्ट और महत्वपूर्ण प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सब कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं एक एक डिटेल्स। पहले कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स। तो इस भर्ती में 2 प्रकार के पद हैं। पहला ग्राम पंचायत सचिव, इन्हें विलेज सेक्रेटरी भी कहा जाता है। यह ग्राम पंचायत का सबसे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। दूसरा है ग्राम सेवक, ये विलेज लेवल डेवलपमेंट वर्कर्स होते हैं। सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम इन्हीं का है। तो अगर हम पोस्ट की बात करें, कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अनुमानित पोस्ट जो आप सभी के लिए होने वाले हैं, सामान्य जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए जो है 4200 पोस्ट। ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 3460 पोस्ट। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 2060 पोस्ट। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3080 पोस्ट। तो कुल टोटल आप सभी के लिए ही इस बार 12,800 पदों पर आप सभी के लिए ही भर्ती है जो होने वाली है। ध्यान दीजिए, एसटी कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा पद, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डोमिनेटेड जिलों में जैसे बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरबा, इन इलाकों में ग्राम पंचायत सचिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है। फीमेल कैटेगरी के लिए भी अलग से रिजर्वेशन है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीति के अनुसार 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी अलग पद जो है निर्धारित है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 में शैक्षणिक योग्यता। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर।
तो ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। नंबर 1 पहला हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास आउट होना चाहिए आपका 12वीं पास, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे सीजीबीएसई हो, सीबीएसई हो या कोई भी। दूसरा और वो कंडीशंस शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मतलब सिर्फ 12वीं पास ही काफ़ी नहीं है, 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा। अब ये डिप्लोमा कहाँ से लें? तो छत्तीसगढ़ की किसी भी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर डिप्लोमा आप लोग जो है ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। पीजीडीसीए डीसीए कर सकते हैं, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बाद आपको कन्फर्म वो भी हो पाएंगे। फिर है ग्राम सेवक पोस्ट के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी एप्लीकेबल है, 12th पास आउट कंप्यूटर डिप्लोमा। बोनस अंक मिलेंगे अगर आपके पास ग्रेजुएशंस की डिग्री, हायर कंप्यूटर वेब क्वालिफिकेशंस, रूरल डेवलपमेंट में डिप्लोमा है। इसके बाद हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो मिनिमम आयु सीमा आपका 18 वर्ष होने चाहिए। मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष है, 1 जनवरी 2026 को आधार मान करके। फिर कैटेगरी वाइज पोस्ट में कितने वर्षों का रिलैक्सेशन छूट है वो आप लोगों को मिलेंगे। तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 3 वर्षों का छूट मिलते हैं, यानी मैक्सिमम 43 साल के हैं आवेदन कर पाएंगे। और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 5 वर्षों का छूट मिलते हैं, यानी कि यदि आप लोग मैक्सिमम 45 वर्ष के हैं आवेदन आप लोग जो है कर पाएंगे। दिव्यांग पीडब्ल्यूडी 10 वर्ष की छूट, एक से सर्विसमैन को भी जो शासकीय नियमित सेवक हैं। फिर अब हम बात करें चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया यहाँ एक ऐसी बात है जो आपको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। देखिए रिटन एग्ज़ाम्स, लिखित परीक्षाएं, सचिव जो होते हैं छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव भर्ती में अब लिखित परीक्षाएं होगी। जो पहले सिर्फ 12वीं के आधार पर मेरिट बनती थी, वो सिस्टम अब बदल गया है। अब आप लोगों को एग्ज़ाम जो है देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होंगे। रिटन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल्स आपके पास जो है होनी चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें रिटन एग्ज़ाम्स के मार्क्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बोनस मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी बेनिफिट्स को जोड़कर फाइनल सिलेक्शंस होंगे। और उसके बाद आप लोगों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, चयन सूची है, वो फिर आप लोगों के लिए जारी हैं जो किए जाएंगे। और इसमें जो है कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, सिर्फ लिखित प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल फिटनेस बेसिक होगी, कोई स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसमें नहीं होने वाली है। सिलेबस अब बात करते हैं, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करनी है। 4 भागों में बाँटा गया है, ग्राम पंचायत सचिव एंड ग्राम सेवक। तो सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से प्रश्न आएंगे 25 मार्क्स के। इसमें आएगा छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, लोकगीत, जनजातियाँ, राज्य के प्रमुख स्थान, छत्तीसगढ़ की सरकारी योजनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत का संविधान, पंचायती राज अधिनियम, सामान्य हिंदी। ऐसे भी 25 मार्क्स के प्रश्न जिसमें व्याकरण, संधि, समाज, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की बोली और भाषा से संबंधित प्रश्न भी। फिर है भाग 3 में आपको गणित और तर्कशक्ति यानी कि मैथ्स और रीजनिंग्स, परसेंटेज रेशियो और जो तार्किक लॉजिकल वाले प्रश्न। और भाग 4 में आप लोगों का जो है 25 मार्क्स के प्रश्न एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक कंप्यूटर जानकारियां हैं।
डाटा एंट्री स्पीड यानी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है, ये भी आप सभी के लिए फिर हो पाएंगे। सो देखो, हर किसी के लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम्स होंगे। सेक्शन 7 एग्ज़ाम पैटर्न है, तो 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्ज़ाम्स में होंगे। और बुक लिस्ट की अगर अब हम बात करें, तो इसके लिए आप जो है लुसेंट जनरल नॉलेज के लिए, हरदेव बहरी हिंदी व्याकरण के लिए, लुसेंट हिंदी ग्रामर्स के लिए, 10वीं 12वीं हिंदी टेक्स्ट बुक वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए भी, कंप्यूटर्स के लिए भी आप अरिहंत का कंप्यूटर जो है ले सकते हैं। तो बस अच्छे से तैयारियां कीजिए। व्यापम में अगर भर्तियां निकल जाए या रूरल पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, तो और भी अच्छे हैं। तो ये सभी भर्ती परीक्षाएं आपके लिए ज़रूरी हैं, और डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट में ये सभी चीज़ें रेडी रखिए। अगर आपके सिलेक्शंस हो पाए तो 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कंप्यूटर डिप्लोमा यह अनिवार्य है। ग्रेजुएशन मार्कशीट अगर है तो आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के लिए, डोमिकल सर्टिफिकेट, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो ये सभी चीज़ें आपके आवेदन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो आवेदन करने पर किसी भी तरह से आपको कोई भी गलतियाँ जो है नहीं करनी है। तो ये वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो 12वीं पास हैं, सरकारी नौकरी ढूँढ रहे हैं। एक शेयर उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए आपका ज़िला कौन-सा है? क्या आपके पास कंप्यूटर्स का डिप्लोमा है? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके ज़रूर रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियोस में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।